हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरिया, फाइलेरियासिस, हाथी पाँव, एलिफेंटाइटिस। यदि आप फाइलेरिया के पुराने मरीज हैं, सरकारी से लेकर और प्राइवेट तक, यानी सरकारी दवा भी आप ले चुके हैं और प्राइवेट डॉक्टर के क्लिनिक से भी आप दवा ले चुके हैं, एल्बेंडाजोल और हिट्राजन, बेनोसाइड-फोर्ट और कई तरह के डॉक्टर के दवा का आप इस्तेमाल कर चुके हैं और बहुत ऐसे मरीजों के लिए खुशखबरी है, बहुत खुशखबरी है। यदि आपको फाइलेरिया हो गया है, उससे आप बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हैं, तरह तरह का एंटीबायोटिक, इंजेक्शन, टेबलेट, सुई, दवाई, जिसने जहां बताया, साधारण डॉक्टर से लेकर के और बहुत बड़े चिकित्सक से मिल चुके हैं, लेकिन फाइलेरिया जस का तस बना हुआ है। फाइलेरिया के कारण यदि आपका शादी विवाह नहीं हो पा रहा है अथवा फाइलेरिया का कष्ट आप बहुत दिन से भोग रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि फाइलेरिया आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ हम वीडियो बनाते हैं। वीडियो हमें उतना बढ़िया से बनाने नहीं आता है, इसलिए हम वीडियो को और हम क्लियर आपको बता सकते थे बना करके और मरीज को डायरेक्ट दिखा सकते थे, लेकिन पता नहीं मरीज कोई भी अपना बीमारी शेयर नहीं करना चाहते हैं। फिर भी हम आप देख चुके हैं हमारा वीडियो कि हमारे ट्रीटमेंट द्वारा 66 साल का पुराना फाइलेरिया ठीक हो चुका है और भतीजे का हाथी पाँव जो था वो भी बहुत आराम होकर चले गए विदेश कमाने के लिए। आज इस कड़ी में बहुत सारा दूर के मरीज फाइलेरिया के हमारे पास आते हैं, तो दवा जाते रहता है, तो आँख से बहुत हम कम देख पाते हैं और बहुत कम लोग क्लिनिक पर आ पाते हैं। कई लोग नज़दीक होने के कारण, जहाँ पर मैं छपरा जिला से थोड़ा दूरी पर जो मरीज हैं वो दवा लेते हैं, तो डायरेक्ट क्लिनिक से आकर दवा ले जाते हैं, इसलिए बीमारी के बारे में हम साफ बता पाते हैं। एक परमेश्वर कुमार जी हैं, उनका फाइलेरिया हाथी पाँव, बहुत ज़्यादा पैर मोटा हो गया था और मात्र हमने उनको 40 दिन का दवा हमने दिया था और आप 1 माह में ही उनका बीमारी लगभग 80 से 90% समाप्त हो गया है। अब ये बात आपके लिए खुशी के लिए है। जो हाथी पाँव फाइलेरिया था, 2 माह दवा लेने के बाद ही अभी तक का रिपोर्ट था कि कम होना शुरू हुआ था, आराम हुआ, लेकिन फर्स्ट बार में मात्र 40 दिन में ही हाथी पाँव, बहुत ज़्यादा पैर फूला था परमेश्वर कुमार का, वो बहुत कंट्रोल हो गया है मात्र 1 माह के चिकित्सा से। हम कोई भी वीडियो पूरे प्रमाण के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ हम बनाते हैं। वो काफ़ी उनको 1 माह में ही रिलैक्स लग गया है, इतना मोटा पैर हो गया था, देखने में भयानक लग रहा था। तो ये खुशी की बात है, खुशखबरी है, क्योंकि फाइलेरिया आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर वीडियो हमारा लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, हैंसेन डिजीज पर ही आता है, लेकिन बहुत सारा बीमारी लोग भी हमसे दिखाते रहते हैं। उसमें एक 66 साल के बुजुर्ग का
जब फाइलेरिया ठीक हो गया तब वो आकर रिपोर्ट किए, वो भी 4 साल के बाद में। तब हमने वीडियो का लाइव किया, तब मालूम चला कि फाइलेरिया भी बहुत खतरनाक और भयंकर बीमारी है। कई मरीज ऐसे भी मिल रहे हैं जिनको बचपन से ही फाइलेरिया है और उनके फाइलेरिया की वजह से शादी विवाह तक नहीं हो पा रहा है। ऐसे मरीजों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका ये बीमारी 100% ठीक हो रहा है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट द्वारा। फाइलेरिया में कुछ सिम्टम जो है क्लियर आता है। पैर फूलेगा तो आपको जार बुखार ये सब थोड़ा सा कपकपी लेकर आ सकता है। बहुत लोगों को उल्टी भी होता है और बहुत लोगों को न जार बुखार आएगा न उल्टी होगा। फाइलेरिया जब उससे आगे बढ़ेगा तो हाइड्रोसील आपका बड़ा हो सकता है, हाथ ये फूल सकता है और आँख लाल इसमें हो सकता है। यदि स्त्री हैं, लेडीज हैं, औरत हैं तो उनके छाती में गिल्टी भी हो सकता है। तो फाइलेरिया जो हाथी पाँव है, मोटा पैर होते चला गया है, उम्र भी आपका बहुत कम है अथवा ज़्यादा है, बीमारी आपको कम दिन से है या ज़्यादा दिन से, हर हाल में आपकी बीमारी ठीक होगा। कई लोगों को फेथ नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। हम पूछते हैं कि फाइलेरिया में आपको क्या ऐसा लगता है कि ठीक नहीं होगा। एलोपैथिक दवा से फाइलेरिया ही नहीं, बहुत सारा बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है। एलोपैथिक द्वारा माइक्रोफाइलेरिया, फाइलेरिया, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, दिनाय, ये सब बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि एलोपैथिक से ठीक नहीं होता है। शुगर, यहाँ तक कि शुगर है, बीपी है, जिंदगी भर दवा लेनी पड़ती है। होम्योपैथिक द्वारा ये जो फाइलेरिया है ये बहुत ही खतरनाक से खतरनाक क्यों ना हो, ठीक हो जाता है। मेरा ये हिस्ट्री है मेरा अपना। एक बच्चे को जब हमने देखा था फाइलेरिया, उसका पैर काफ़ी मोटा हो गया था और ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर अपना टाइम भी बता दिए थे। उसका एक बड़ा भाई पोलियो की वजह से विकलांग हो गया था। उस घर में मातम छा गया था कि इस बच्चे को भी पैर में ये फाइलेरिया हो गया है और ये ठीक नहीं हो रहा है। उस समय उस लड़के का भाग था, माता पिता भी हमको कुछ पहचानते जरूर थे जब हम पटना में पढ़ते थे। और उसके बाद में उन्होंने संपर्क किया और हम कहे कि बिल्कुल मास्टर साहब घबराइए नहीं, आपका बच्चा बिना ऑपरेशन का 100% ठीक होगा। और हमने ट्रीटमेंट किया, आज तक वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। उस समय में हमें नहीं लगा कि ये बहुत बड़ा मामला है फाइलेरिया को ठीक करना। हमको बिल्कुल साधारण कॉमन लगता था, लेकिन हमें इसमें खासियत क्या लगी, जो कम दिन का फाइलेरिया है, 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह, 1 साल, इस सारे के सारे हमारे यहाँ अच्छा हो जाता है। एक भी रोगी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका फाइलेरिया ठीक न हो। हमें कब आश्चर्य लगा, हम कब वीडियो में लाइव किए फाइलेरिया का, जब 66 साल पुराना, आप समझ सकते हैं, जब वो चाचा जो 66 साल के, अभी 66 साल पुराने ठीक हुए, जब उनका बीमारी तब हुआ था जब वो 15 साल के थे और 80 साल के उम्र में जाकर उनका फाइलेरिया जड़ से ठीक हुआ। और क्लिनिक पर वो आ गए संजोग से, तो हमने उनका वीडियो बनाकर लाइव किया। और इस तरह से कहानी शुरू होता है। फाइलेरिया को 100% ठीक होने का हिस्ट्री हमने डालना शुरू किया। यूट्यूब में बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा, प्रशंसा किया, और जो थक हार गए थे, निराश हो गए थे,
जिन्हें लगा था कि अब दुनिया की कोई ताकत उनका फैलेरिया ठीक नहीं कर सकेगा, उन लोगों के लिए एक ये जो न्यूज़ है, आजकल तो सब कोई सोशल मीडिया पर रह रहे हैं, कोई ना कोई आप समाचार न्यूज़ चैनल देख ही रहे होते हैं, और कोई भी बीमारी है तो आप सर्च करते रहते हैं। उसी के दौरान हमने उस वीडियो को डाल दिया, तब काफ़ी लोग एक्टिव हुए और उन्होंने देखा कि 66 साल पुराना ये चाचा जी का ये फैलेरिया बिल्कुल 100% ठीक हो गया है। वो इलाज ठीक होने के बाद, यानी इसका कोई ये नहीं रहता है कि बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है तो समय ज़्यादा लगेगा। 66 साल का फैलेरिया मात्र 3 महीने में ठीक हुआ, और हाथी पांव इतना कष्टकारी मात्र 40 दिन में कंट्रोल हो जा रहा है। हमरा वही वीडियो लोग पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, जिनको फेथ है हम पर कि जो भी डॉक्टर साहब जानकारी देते हैं वो सही देते हैं, गलत बात नहीं बताते हैं। मरीजों से हम कभी झूठा वादा नहीं करते हैं। आपको जो भी हम जिनका भी चर्चा करते हैं वो केस नंबर, डायरी नंबर है, और मैं अपना जो उनका रिकॉर्ड रहता है उसी के माध्यम से हम दवा चलाते हैं, और सारे मरीजों का इसमें इस तरह का डायरी बना रहता है। इस सभी डायरी में मेंटेन रहता है, बहुत सारे जानकारियाँ हमारे द्वारा जो इकट्ठा किया गया रहता है, इसमें मेंटेन करके हम लोग रखते हैं, ताकि बहुत सारा रिकॉर्ड रखनी पड़ती है। और ये पी बनर्जी का ये प्रसिद्ध दवा है, ये इसको लोग लगाते हैं, तेल मलते हैं, तेल मालिश करते हैं। पता नहीं कितना लोगों को इससे फ़ायदा मिलता है। और ये भी फिलारिन ये भी चलता है। और कई मरीज, आपको जान के आश्चर्य होगा कि पी बनर्जी जी हैं, पी बनर्जी इस दवा का रिसर्च किए हैं, और फैलेरिया पर उनका खास रिसर्च है, और पूरे भारत में उनका नाम है। और वहाँ से मरीज दिखाकर भी हमारे पास आ रहे हैं। इसलिए क्यों आ रहे हैं? इसका एक ही कारण है कि जो भी हम आपके साथ हम जानकारी शेयर करते हैं, लाइव करते हैं, लाइव का मतलब आप समझते हैं ना, कि वो डायरेक्ट लाइव रहता है, उसमें झूठ बात नहीं रहता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि कोई हम समझा दिए हैं, बता दिए हैं बोलने के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि 80 साल का पुराना आदमी क्या झूठ बोलेगा। वो भी हमारे जाति धर्म का भी नहीं है। जिनका हमने ट्रीटमेंट किया वो 80 साल के पुराने बुजुर्ग हैं, और उनका लाइव हमने किया। और वो जो लाइव किया तो उसके बाद उनका खुद भतीजा आए, और भतीजा को भी हमने लाइव किया, उनका हाथी पांव भी ठीक हुआ। तो फैलेरिया के मरीज हैं, तो यदि पुराना फैलेरिया हो जाए तो दूध की तरफ पेशाब हो सकता है, इससे आप दूसरा बीमारी न समझ ले। फैलेरिया मच्छर के काटने से होता है, और कई लोग रोड पर सो जाते हैं, मच्छरदानी मस्कीटो नेट का प्रयोग नहीं करते हैं। ये जो बीमारी है मच्छर के काटने से होता है। कई लोग हमारे बगल में ठेला पर घुमा कर फेरी का काम करते हैं। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई तरह तरह का ये जो हवा मिठाई होता है वो भी लोग बेचता है। और वो लोग क्या करता है कि ज़मीन पर डायरेक्ट सो जाता है बिना मच्छरदानी का। अब बताइए
मच्छर एक मच्छर जब काटता है तो इतना खुजली होने लगता है, बार बार काटेगा, तो बताइए आपको बीमारी होगा कि नहीं होगा। सोच सकते हैं कि एक मच्छर के एक बार में इंजेक्ट आपको होता है, इंजेक्ट करते हैं, तो बताइए कितना वहाँ जलन होता है, खुजली होता है, सूज जाता है थोड़ा सा। और वही आप बिना मच्छरदानी, बिना मस्कीटो नेट का 6 महीना, साल भर, 2 साल तक आप यूज नहीं किए तो आपको फैलेरिया का शिकायत हो सकता है। ज़्यादातर चांस रहता है। फैलेरिया के मरीज को दही और केले के प्रयोग से बचनी चाहिए। दही केले खाने से बीमारी बढ़ जाता है। यदि आपको हाथी पांव हो गया है, फैलेरिया हो गया है, तो इस दवा को याद रखिएगा, इस दवा को याद रखिएगा। होम्योपैथी की दवा है हाइड्रोकोटाइल एसिटिका 200 4 बूंद सुबह शाम लेने से आपका बीमारी कंट्रोल में रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे ठीक हो जाएगा हाइड्रोकोटाइल से। फैलेरिया एक गंभीर बीमारी है, हाथी पांव एक गंभीर बीमारी है। और जो लोग विदेश जाते हैं और उनको माइक्रोफैलेरिया यदि जांच में आ गया है, उसके चलते उनको विदेश का वीज़ा नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए भी खुशखबरी है कि एक मरीज को 40 दिन में निगेटिव किया गया था, 40 दिन से लेकर 3 माह में निगेटिव हो जाता है। तो फैलेरिया पर हमने शोध रिसर्च हमने जारी किया, तो ये इस क्षेत्र में क्रांति लाएगा। और फैलेरिया के जो भी मरीज हैं जो ठीक नहीं हुए हैं, सभी तरह का दुनिया में जहाँ जहाँ मालूम चला, जहाँ जहाँ लोग बताए, लोगों वहाँ पर जा चुके हैं, ठीक नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है। अब थंबनेल में जो थंबनेल लगेगा उसमें आप देख पाएंगे कि कितने कम उम्र के लड़की को ये सब फैलेरिया हो जा रहा है, और बचपन से ही फैलेरिया हो रहा है। ये बहुत दुखद और आश्चर्यजनक है। और 20 साल की उम्र में इनका पैर इतना मोटा हो गया, इतना सारा जीवन उनका पड़ा रह रहा है। तो चिंता नहीं करिए, और हम छोड़ते नहीं हैं किसी बीमारी को जब तक उस पर मेरी पूरी पकड़ नहीं हो जाती है। सब बीमारी का हम नहीं इलाज करते हैं, सब बीमारी हम पर हमारी पकड़ जिस पर होता है वही शेयर करते हैं। तो फैलेरिया तो हम 6 महीने, 1 साल, 2 साल को तो आसानी से हम ठीक कर देते थे, हमारे लिए बड़ा चीज़ था ही नहीं। उसके पहले आप एक भी फैलेरिया पर मेरा वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे। जब 66 साल का ये पुराना ओल्ड फैलेरिया ठीक हुआ तब हमने लाइव किया। तो पुराना 66 साल, 65 साल, 60 साल, 50 साल, 20 साल, 30 साल का पुराना बीमारी ठीक करने में ये जो पुराना बीमारी को ठीक करने में हमें जो अनुभव मिला कि इतना भी पुराना ठीक हो सकता है, खुद हमको ही जानकारी नहीं था। और नया बीमारी तो ठीक हो ही जाता था, लेकिन नहीं लगता था कि फैलेरिया के इतने पुराने मरीज हैं कि 20-20 साल तक वो लेकर बैठे हुए हैं, 30-30 साल लेकर बैठे हुए हैं, 10-10 साल, 5-5 साल, लेकिन कहीं भी गए उनका बीमारी ठीक नहीं हुआ। तो मैं आशा कर सकता हूँ कि अब फैलेरिया के मरीज को विश्वास हो जाएगा कि फैलेरिया आपका ठीक हो जा रहा है, वो भी 100%, बिना किसी टेंशन का, बिना किसी लाग लपेट का, बिना किसी भी तरह का ये आपका एडवर्टाइजमेंट हम नहीं करते हैं। हम चैनल पर आते हैं तो अपना हम एडवर्टाइज कभी नहीं करते हैं। इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम इसलिए आते हैं कि बहुत लोगों का बीमारी कुछ आश्चर्यजनक ढंग से ठीक हो जाता है, और बहुत लोग कष्ट में है और चाहते हैं कि उपचार कराकर ठीक हो जाए, उनका बीमारी ठीक नहीं होता है। तो ऐसे हारे थके मरीजों के लिए जो खुशखबरी होती है वो हम देते हैं, ताकि पुराने हर मनुष्य का एक कर्तव्य रहता है कि निरोग रहें। निरोग रहने से ही शांति मिलती है।
बीमार शरीर लेकर के जीवन जीने से शांति नहीं मिलती है। शांति के लिए सब कुछ किया जा रहा है, सुख के लिए किया जा रहा है। मरना तो सबको है, जाना तो सबको है, चाहे स्वस्थ हो अथवा अस्वस्थ हो। लेकिन जिंदगी में आपको जीवन जीने के क्रम में कोई बीमारी होता है तो आदमी को कष्ट बहुत ज़्यादा पहुंचता है। कष्ट निवारण के लिए ही तरह तरह का रिसर्च किया जाता है। तो ये फाइलेरिया के जो निराश मरीज हो चुके हैं, जो तरह तरह का उपचार कराएं ठीक नहीं हो रहे हैं, उनके हम आशा के लिए, उनके कल्याण के लिए हम वीडियो लाते हैं। मेरा प्रचार करने का बिल्कुल इरादा नहीं है, नहीं तो पेपर में, मीडिया में तरह तरह का हम लोग अपना प्रचार दे सकते थे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए कि और जानना चाहते हैं कि फाइलेरिया में और भयानक से भयानक कितने टाइप के होते हैं फाइलेरिया, कितना लोग सही हो पा रहे हैं, इसका हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। तो जैसे ही आपको हम आँख से देखते हैं कि ये मरीज ठीक हो गया, उन्हीं लोगों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एक नंबर अंत में छूट गया है। कई लोग नंबर नहीं नोट सोचने लगते हैं, नंबर कैसे मिलेगा सर का, डॉक्टर सैम का। तो आप नंबर नोट कर लीजिए 9807575333, यानी 980 1757 533 पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।